जिसके बाद हमें ईस्टर्न रीजन दिखाया जाता है जहां पर बस लावा ही लावा फैला हुआ था और वहां के पैलेस में हम मास्टर मोए को देखते हैं। ये डेविल रेस का प्रोटेक्टर था। उसके कमांडर उसे बता रहे थे कि हमारे रीजन में सब कुछ सही चल रहा है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो मोए कहता है, देखो ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें जरा केयरफुली हैंडल करना होगा। जिस पर युनसान कहता है कि जी हम केयरफुल ही रहेंगे। तभी यू सू कहती है कि जब से मुशान को गद्दार घोषित कर दिया है तब से इमोर्टल्स को लग रहा है कि हम शांत हैं। वो हमें अब खतरा नहीं समझ रहे, जिस वजह से वो अब ज्यादा सतर्क भी नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं कि हम इमोर्टल्स को हराकर इस दुनिया पर राज करेंगे। जिसके बाद वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। यनशान कहता है कि मुशान के बाद इमोर्टल सेक्ट का कोई लीडर नहीं है और बिना लीडर के वो लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मोये उनकी बातें गौर से सुन ही रहा था कि तभी वहां पर याचीन आ जाती है। मोये उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। याचीन बताती है कि हमारे साथी जो हमने डोंगफेंग क्लैन पर स्पाई करने भेजे थे वो मर चुके हैं। ये सुनकर यनशान तो हैरान था। तभी मोए कहता है शायद मरने से पहले उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई, इसलिए इमोर्टल्स ने उन्हें मार दिया होगा। जिस पर याचीन कहती, नहीं आप गलत हो, उन्हें मारने वाला हाउ फेंग है। ये हमारे पुराने दुश्मन मुशान का बेटा है। जिस पर यनशान कहता है कि हाउ फेंग तो बहुत छोटा है, वो हमारे इतने पावरफुल साथियों को कैसे मार सकता है। वो दोनों तो फैंटम सोर्ड्समैन थे, तो यह पॉसिबल ही नहीं है। जिस पर यूजू कहती कि शायद हम इस बच्चे को बहुत कमजोर समझ रहे थे। तभी याचीन बताती है कि फैंग हाउ ने वुडन स्पिरिचुअल बॉडी अवेकन की है, तो हमारे दोनों साथी उसे खत्म करने गए थे ताकि आगे चलकर वो हमारे डेविल रेस के लिए खतरा ना बन पाए। मगर अफसोस हाउ फेंग ने उन्हें ही खत्म कर दिया। लेकिन अभी अभी मुझे एक सीक्रेट मैसेज मिला है। जिसके बाद वो मोए को मैसेज दिखाती है। उसे पढ़ते ही मोए बहुत गुस्सा हो चुका था। याचीन पूछती है कि मास्टर क्या है, तो मोये बताता है कि मुशान वापस आ चुका है। यह सुनकर डेविल रेस के तीनों मेंबर बहुत शेकन थे। यनशान कहता है कि मुशान तो 6 सालों पहले ही गायब हो चुका था, हमें लगा कि उसकी मौत हो चुकी है। तो मोये कहता है, नहीं वो अभी भी जिंदा है। इतने सालों तक वो छुप कर बैठा हुआ थामगर अब वो वापस आ गया है। साथ ही उसने हमारे डेविल रेस को खत्म करने का रास्ता भी ढूंढ निकाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउ फेंग वो तरीका है जिससे मुशान हमें हराने की फिराक में है। मोये मोये कहता है कि उसके पास वुडन अवेकन बॉडी है, उसे तो हमें मारना ही होगा, नहीं तो वो हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है। तो याचीन कहती, मैं कुछ साथी लेकर हाउ फेंग को खत्म करने जाती हूँ। तभी मोये मोये उसे सलाह देता है कि तुम यूजू और यनशान को लेके जाओ और जल्दी से हाउ फेंग को पकड़कर यहाँ ले आओ, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आ सकता है। जिसके बाद वो तीनों भी वहां से चले जाते हैं। अब हमें डोंगफेंग क्लैन का रेजिडेंस दिखाया जाता है, जहां पर यू युनजी पहुंच चुका था। वो बताता है कि मैं मुशान का दोस्त युयांग जी हूँ और यहाँ पर उसके बेटे हाउ फैंग को लेने आया हूँ। तो ये सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। अब हाउ फैंग बताता है कि मैं मुशान का बेटा हूँ। तो यू यंग जी उसकी बॉडी चेक करता है और कहता है, तुम तो बहुत पावरफुल बन चुके हो किड। तभी हाउ फेंग कहता है, मुझे मेरे फादर से मिलना है। तो यू युनजी कहता है कि तुम्हारे फादर ने कुछ प्लान किया है जिसका अहम हिस्सा तुम हो, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सुरक्षित है। अब हाउ फेंग उससे पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मेरे फादर बेगुनाह है। जिस पर युनजी बताता है कि इसमें कोई शक ही नहीं, वो बहुत ईमानदार है। हम दोनों ने मिलकर कई सारे डेविल्स को खत्म किया था, मगर वो हमने यहाँ से दूर मौजूद रीजन में किए थे, इसलिए यहाँ के लोगों को इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हम दोनों ने कसम खाई थी कि हम इस दुनिया की हिफाजत करेंगे। तभी हाउफेंग कहता है, हाँ मैं भी उन पर पूरा विश्वास करता हूँ। जिसके बाद यू युनजी चीफ से कहता है कि मैं हाउ को इमोर्टल सेक्ट ले जाने आया हूँ, तो चीफ क्या आप इसकी इजाजत देंगे। जिस पर चीफ कहते कि तुम इसे ले जा सकते हो, बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना, बहुत से लोग उसके पीछे पड़े हैं। जिसके बाद हाउ कहता है कि अंकल सिस्टर मूशू की बॉडी में कोल्डनेस है, जिस वजह से वो अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर सकती। तो क्या आपके पास इसका कोई इलाज है। जिस पर यू यांग जी कहता है कि मैंने यांग सोर्ड की प्रैक्टिस की है, तो आगे चलकर शायद हम मूशुए को ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमने निकलना चाहिए। जिसके बाद हाउ फेंग चीफ से मिलकर यू युनजी के साथ जाने लगता है। थोड़े समय बाद ये लोग वाइड स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब यू युनजी हाउ फेंग से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे फादर ने डेविल रेस को हराने के लिए कोई रास्ता खोज निकाला है। जिस पर हाउ फेंग कहता है, हाँ उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया है, शायद इसी से हम डेविल रेस को हरा पाएंगे। जिस पर युयांगजी कहता है कि हम वो बॉक्स सिर्फ टाइम मैजिक को यूज करके ही खोल सकते हैं, सेक्ट में जाने के बाद हम इस बारे में सोचेंगे। तभी यू युनजी कहते हैं कि 6 साल पहले यूहा इमोर्टल सेक्ट ने लिंग युन वैली को सील कर दिया था, जिस वजह से वहां पर कोई भी आउटसाइडर नहीं जा सकता था। इसलिए तुम्हारे फादर की बेगुनाह साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। मेरे ख्याल से यूहा सिटी ने ही तुम्हारे फादर को इस झूठे इल्जाम में फंसाया है। जिस पर हाउ फेंग पूछता है कि क्या हम लिंग युन वैली जा सकते हैं ताकि हम मेरे फादर को इनोसेंट साबित कर पाए। तो यू यांग जी कहता है कि हमें सबसे पहले डिटेक्शन मैजिक को मास्टर करना होगा, उससे हम पास्ट को वापस ला सकते हैं। फिलहाल तो तुमने अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए।
ताकि तुम्हारे फादर को तुम पर नाज हो। अभी ये लोग अपना सफर कर ही रहे थे कि तभी युयांग जी को फील होता है कि वहां पर कोई और भी है। इसलिए वह तुरंत ही अपनी डिवाइन आईज ऑफ क्रिएशन के यू एक्टिवेट उस इलाके का जायजा लेता है और तभी उसे डेविल रेस वाले 3 वॉरियर्स दिख जाते हैं। इधर याचीन कहती कि हाउ फैंग अकेला नहीं है, उसके साथ सोर्ड इमोर्टल यू यंग जी भी है, जिसके बाद वो अपनी पावर से 5 बीस्ट बना लेती है जो इन दोनों को घेर लेते हैं। अब याचीन अटैक के लिए रेडी हो रही थी, तभी हम देखते हैं डेविल्स एक फ्लैग फॉर्मेशन सेटअप करने वाले हैं और फ्लैग फॉर्मेशन बनाकर उसी के साथ एक फॉर्मेशन ऐड कर पीटी है, जिसे डेविल्स इमोर्टल एग्जीक्यूशन कहा जाता था। उसके ऐसा करते ही उन फ्लैग में से खतरनाक बीस्ट बाहर आ जाते हैं जो इन दोनों पर अटैक करने आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर यू यंगजी हेवनली बेल को क्रिएट कर देता है जो इन दोनों के आसपास एक शील्ड बनाकर फ्लैग के अटैक को रोक रही थी। ये देखकर यूनशान अपने वेपन्स को समन कर लेता है। इधर यूयुंगजी हाउ फंग से कहता है कि तुम यांग बेल के अंदर ही रहना, वो लोग बहुत खतरनाक है और इन लोगों की कल्टीवेशन हार्मोनाइज्ड स्टेज जितनी ही पावरफुल है तो तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिसके बाद यूंगजी यांग बेल से बाहर आ जाता है और यनशान का मुकाबला करने के लिए वो सी ऑफ फायर को प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। Thanks for watching and don't forget to subscribe.